अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भी फिर से हाजिर हो गया है एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए पूरी देख के जाइएगा, आधी वीडियो छोड़ के नहीं जाने का। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी मजे की वीडियोस आती रहती हैं। तो आज मैं जिस वीडियो को प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, इसको लिया जा रहा है ध्रुव राठी के चैनल के ऊपर, और इसका टाइटल बड़ा मजे का लगा यार मुझे। तो आज की इस वीडियो का टाइटल होने वाला है मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट ह्यूमन, द सीक्रेट ऑफ लिविंग 120+ ईयर्स, ध्रुव राठी। और इसको अभी अपलोड किए हुए 2 साल कह रहा हूँ, 2 दिन हुए हैं, और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज़ हैं। और लेट्स सी देखते हैं यार कौन सी औरत है कि जो सी वुमन ही है ना, ह्यूमन है, वुमन नहीं है आई थिंक। तो कौन सा ऐसा ह्यूमन है कि जो सा 120 साल से भी ज़्यादा जी है। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर ध्रुव राठी जो हमें वो क्या बताते हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ध्रुव राठी भी। अगर आपने इनके चैनल को विजिट करना तो आप जाके कर सकते हैं, आपका पेज जो सा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा। तो चलें जी पढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। और रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 99.99% लोग जो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, साल 1875 फ्रांस के एक छोटे से शहर आर्लेस में एक बच्ची का जन्म होता है, फ्रांस। जॉन लुइस काल्मो। ये एक ऐसा जमाना था जब कार्स और एरोप्लेन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अच्छा। लोग घोड़ा गाड़ियों से ट्रैवल किया करते थे। घरों में रोशनी के लिए लोग मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे। इस समय दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये बच्ची आगे चलकर इतिहास रच देगी। ये इतनी लंबी उम्र जिएगी, इतनी लंबी उम्र जिएगी कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। साल 1889 लुइस सिर्फ 14 साल की लड़की थी जब पेरिस के शहर में आईफिल टावर बनकर खड़ा हुआ। साल 1896 जब लुइस ने 21 साल की उम्र पर शादी करी, तब महात्मा गांधी जस्ट साउथ अफ्रीका मूव किए थे। बाय द वे महात्मा गांधी की उम्र सिर्फ 6 साल ज्यादा थी लुइस के कंपैरिजन में। कुछ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो, साल 1914 में जब लुइस सिर्फ 29 साल की थी, अपनी हैप्पीली मैरिड जिंदगी जी रही थी अपनी बेटी के साथ, यूरोप में एक बड़ा धमाका होता है। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। अच्छा, ये वर्ल्ड वॉर 1 की बची। साल 1934 जर्मनी में जब हिटलर का राइज देखने को मिल रहा था, लुइस के परिवार में एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी होती है। उनकी बेटी की मौत हो जाती है एक लंग इन्फेक्शन से। इस वक्त वो 59 साल की थी। 59 साल एक ऐसी उम्र है जब ज्यादातर औरतों के लिए नानी दादी बनने की उम्र हो जाती है। लेकिन लुइस ने कभी खुद भी इमेजिन नहीं किया होगा कि उनका लाइफ टाइम अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ। साल 1942 वर्ल्ड वॉर 2 पूरे जोरों शोरों से यूरोप में चल रही थी। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई इस वॉर में, करोड़ों लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। और लुइस के घर पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब वो 64 इयर्स की थी, वो अपने हस्बैंड को खो देती है। साल 1947 प्रधानमंत्री नेहरू देश का झंडा लहराते हैं, इंडिया को आजादी मिलती है ब्रिटिश से। लुइस की उम्र इस वक्त थी 72 साल, और वो जाने अनजाने में इतिहास के पन्ने पलटते हुए देख रही थी। उनके जीवन में घोड़ों को गाड़ियों से रिप्लेस किया जा चुका था, मोमबत्तियों को बिजली से। साल 1969 में जब वो अपना 94th बर्थडे मनाती हैं, इंसान चांद पर कदम रखते हैं। साल 1985 राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक जीत मिलती है इंडियन इलेक्शंस में। इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन की जस्ट शुरुआत होने वाली थी। इस समय लुइस की उम्र थी 110 साल। अभी तक वो खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो एक नर्सिंग होम में मूव कर जाती है। साल 1988 दुनिया की नजर फाइनली लुइस पर पड़ती है। इनकी चर्चा देश विदेश हर जगह होती है। खबरों में बताया जाता है कि अब ये एक्चुअली में ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बन चुकी है। साल 1997 में जाकर 122 साल की उम्र पर जब लुइस का देहांत होता है, दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जॉन लुइस काल्मो, इन्होंने इमेजिनेशन की सारी हदें पार कर दी। इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। आखिर क्या कारण था इसके पीछे, क्या राज है इतनी लंबी उम्र जीने का? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं।
वीडियो नंबर सबसे पहला जवाब आपके दिमाग में आएगा कि ऑब्वियसली यहाँ पर लक इन्वॉल्व थी, जो कि बात सच है। अगर आपको 122 साल तक जीना है तो काफी हद तक लक की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी लंबी उम्र जीने में कितना कंट्रीब्यूशन लक का होता है और कितना कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का। साल 1870 और 1900 के बीच में एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी डेनमार्क में ट्विंस पर। 2800 से ज्यादा ट्विंस को एनालाइज किया गया था ये देखने के लिए कि लॉन्जेविटी में जेनेटिक्स का कितना बड़ा फैक्टर होता है और लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा फैक्टर होता है। इस रिसर्च को फेमस डेनिश ट्विन स्टडी नाम से जाना गया और इसका कंक्लूजन ये निकला कि एक एवरेज इंसान की जिंदगी 20% डिक्टेट करी जाती है जीन्स से और 80% इन्फ्लुएंस्ड होती है लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से। यानी आपकी खाने की चॉइसेस, एक्सरसाइज करने का ढंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है कि आप कितनी लंबी उम्र जियोगे। अगला सवाल ये उठता है कि ये कौन सी ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जिनसे इतनी लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। अच्छा। ये पता लगाने का शायद सबसे बेस्ट तरीका है रिवर्स में रिसर्च करना, उन लोगों के लाइफस्टाइल को देखना जो ऑलरेडी इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं। अर्ली 2000s की बात है। डैन बटनर एक एक्सप्लोरर और ऑथर नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने सोचा क्यों ना दुनिया की ऐसी जगहों को जाकर स्टडी किया जाए जहां पर लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। साल 2003 में इन्होंने कोलैबोरेट किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, डाइटिशियंस, जेनेटिस्ट के साथ इसी मिशन को पूरा करने के लिए। इन्होंने पॉपुलेशन डेटा का इस्तेमाल किया दुनिया में ऐसे एरियाज को लोकेट करने के लिए जहां सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे ऊपर है। इन लोगों को सेंटिनेरियंस बुलाया जाता है क्योंकि इन्होंने सेंचुरी पूरी कर ली। इसी समय के अराउंड कुछ और लोग भी इसी चीज को लेकर रिसर्च कर रहे थे, जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया गया जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेरोंटोलॉजी में। यहाँ इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इटली देश के सार्डिनिया रीजन में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है मेल सेंटिनेरियंस की, वो लोग जो 100 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं। जिन इटालियन गांव में इन लोगों की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाई गई, नक्शे पर उनके अराउंड ब्लू सर्कल्स ड्रॉ कर दिए गए और इन जगहों को ब्लू जोन करके रेफर किया जाने लगा। दूसरी तरफ डैन बटनर को एक और ऐसी जगह मिलती है जापान देश के ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया की लॉन्गेस्ट डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई जाती है। ये लोग एक एक्सपीडिशन पर निकलते हैं, इन जगहों में जाते हैं पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या कारण कि लोग यहाँ इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं। आगे चलकर साइंटिस्ट और डेमोग्राफर्स की टीम पूरी दुनिया में छान करती है और 5 ऐसी ब्लू जोन्स पाई जाती है। पहली इटली में सार्डिनिया, दूसरी जापान में ओकिनावा, तीसरी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में लोमा लिंडा की एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कम्युनिटी, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रिलीजियस सेक्ट है। चौथा ग्रीस पर मौजूद इकारिया का आइलैंड और पांचवा कोस्टारिका देश में मौजूद निकोया पेनिनसुला का रीजन। इन 5 ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग कुछ ज्यादा ही लंबी उम्र जीते हैं बाकी दुनिया के लोगों के कंपैरिजन में। क्या इन जगहों में कुछ खास बात है? शायद से यहाँ का साफ पानी या साफ हवा, या फिर ये इन लोगों की अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। डैन और इनकी टीम सालों तक काम करती है असली कारण पता लगाने के लिए और फाइनली जब ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं तो ये कहते हैं कि असली कारण यहाँ पे इन लोगों की लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 9 लाइफस्टाइल हैबिट्स जो इन सभी रीजन्स में कॉमन है। इन 9 हैबिट्स को ये पावर 9 करके पुकारते हैं। क्या है ये हैबिट्स? आइए एक एक करके जानते हैं ताकि आप भी इनसे सीख सकें, अपनी जिंदगी में इन्हें इंप्लीमेंट कर सकें और लंबी उम्र जी सकें। पहली लाइफस्टाइल हैबिट, मूव नेचुरली। ऐसा नहीं है कि ब्लू जोन्स में रहने वाले ये बुजुर्ग लोग रोज जिम में जाकर हैवी वेट्स उठाते हैं या फिर मैराथन रनिंग करते हैं, बल्कि ऐसा है कि इनकी जिंदगी में इनकी जो एनवायरनमेंट है वो दिन भर छोटी मोटी नेचुरल मूवमेंट्स को इनकरेज करती है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर ये लोग ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अगर आपको अपने दोस्तों से मिलने जाना है या काम पर जाना है तो पैदल चलकर जाया जाता है। साथ ही साथ ये लोग अपने गार्डन्स ग्रो करते हैं घरों के पास जहां पर ये खुद से जाकर काम करते हैं। इसे आप मॉडर्न जमाने से कॉन्ट्रास्ट कीजिए कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग घर पर बैठते हैं, गाड़ी में बैठकर ऑफिस में जाते हैं जहां पर वो बैठकर काम करते हैं। फिर एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना हो तो गाड़ी में बैठकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, बैठकर देखते हैं। नेचुरल वॉकिंग जो होती है वो कितनी कम है हमारे मॉडर्न जमाने में। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 1,25,000 से ज्यादा एडल्ट्स पर एक सर्वे किया था जिसमें पाया कि जो लोग 6 घंटे से ज्यादा दिन में बैठते हैं अगले 21 सालों में उनका मरने का चांस 19% ज्यादा है। कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, एल्जाइमर्स, नर्वस डिसऑर्डर्स, टोटल में 14 कॉजेज ऑफ डेथ जो ज्यादा लाइकली हो जाती हैं जितना ज्यादा आप
बैठते हो। कई स्टडीज ने एक बहुत बड़ा कोरिलेशन दिखाया है यहाँ पर। एक लेटेस्ट स्टडी को देखिए जो बोलती है कि हर दिन एटलीस्ट 11 मिनट वॉक करने से आपका जो प्री मैच्योर डेथ का रिस्क है वो 25% से कम हो जाता है, सिर्फ 11 मिनट वॉक करने से। लेकिन ऑब्वियसली इन ब्लू जोन्स के केस में जो नेचुरल वॉकिंग है वो कहीं ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा से ज्यादा डेली लाइफ के अंदर आप नेचुरल वॉकिंग को इंक्लूड करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और अब वॉकिंग में तो कुछ स्पेसिफिक पैरों की ही मसल्स यूज होती हैं, लेकिन बॉडी में हर मसल को नेचुरली मूव करते रहना बहुत जरूरी होता है। ओकिनावा में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोगों के घर में ज्यादा फर्नीचर नहीं होता। लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करने की जगह नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, दिन में कम से कम आप 3-4 बार ऊपर नीचे बैठोगे, नेचुरल मूवमेंट होगी। सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश करो डेली लाइफ में नेचुरल मूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की। नॉर्मल डेस्क की जगह आप एक स्टैंडिंग डेस्क खरीद सकते हो। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की जगह जमीन पर बैठ के खाना खा सकते हो। इंडिया की कई जगहों में तो ये वैसे भी बड़ा ट्रेडिशनल तरीका रहा है। और गाड़ी का इस्तेमाल करने की जगह ज्यादा से ज्यादा पैदल और साइकिलों का इस्तेमाल किया कर। दूसरा पॉइंट, पर्पस। डैन के रिसर्चर्स ने पाया कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई नाम से। इसका मतलब होता है अ रीजन फॉर बीइंग, मेरा जीने का क्या मकसद है, एक सेंस ऑफ पर्पस होना। जापान में जब लोग 90-100 साल के हो जाते हैं तो वो रिटायर होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि वो अपनी जिंदगी में एक इकिगाई ढूंढते हैं। कोस्टा रिका की ब्लू जोन में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट देखा गया है प्लान डे वीडा नाम से, जिसकी ट्रांसलेशन हुई लाइफ प्लान। डैन की रिसर्च ने पाया कि एक सेंस ऑफ पर्पस होना लाइफ में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू 7 साल से बढ़ा सकता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर लाइफ पर्पस होने का मतलब जरूरी नहीं कि कोई बहुत दुनिया हिला देने वाली चीज आपका पर्पस हो। डेली लाइफ में जिन चीजों को करने से आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, वो चीजें भी आपका पर्पस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलंटियर करना किसी एनजीओ के लिए, किसी आर्ट या किसी क्राफ्ट में स्किल्ड बनना, या फिर कोई भी हॉबी अपनाना जिसे आपको करने में मजा आता हो। पॉइंट नंबर 3, डाउन शिफ्ट। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, एक ऐसा स्ट्रेस जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सहना पड़े, यह आपकी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। येल की एक स्टडी के अनुसार ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर रहने से आपकी उम्र ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ऐसा कई स्टडीज ने बार बार बताया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज आने का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट हर एज रिलेटेड डिजीज को एसोसिएट किया गया है स्ट्रेस से। इस आर्टिकल को देखिए, एक स्टडी के अनुसार तो वर्क प्लेस पर अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपकी जिंदगी 33 साल से छोटी हो सकती है। अब ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों में क्या खास बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्रेस नहीं होते होंगे। बात असल में ये है कि उन्होंने अपने डेली रूटीन्स में ऐसी हैबिट्स बना रखी हैं जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री रह सके। ओकिनावंस हर दिन कुछ समय निकालते हैं अपने एंसेस्टर्स को याद करने के लिए। कैलिफोर्निया के एडवेंटिस्ट प्रार्थना करते हैं। ग्रीस के इकारियंस दोपहर में एक झपकी लेते हैं और इटली के सार्डेनियंस हैप्पी आवर को प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करती हैं। ओकिनावंस अपने घर में एक स्पेशल जगह बनाकर रखते हैं जिसे बूट सुडान नाम देते हैं, जहां पे वो अपने एंसेस्टर्स को ऑनर कर सके। और कैलिफोर्निया के एडवेंटिस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं प्रेयर करने। तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पर कि भगवान के सामने प्रार्थना करना भी अपना स्ट्रेस कम करने का एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है। और दोपहर में नैप्स लेना, 1-2 घंटे के लिए सो जाना, ये भी रिसर्च ने प्रूव किया है कि इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेटर होती है और स्ट्रेस के कम लेवल्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ सार्डिनियंस के लिए स्ट्रेस कम करने का तरीका है सोशल इंटरैक्शन। 5 से 7 बजे उनका हैप्पी आवर होता है जब वो दोस्तों से और फैमिली से मिलते हैं। तो लेसन यहाँ पर यह है कि आप भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा डेली रिचुअल कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके। चाहे आप योगा करो, मेडिटेशन करो, भगवान के सामने प्रार्थना करो, चर्च में जाकर प्रे करो, नमाज पढ़ो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोपहर में सो या फिर कोई स्पोर्ट्स करो या एक्सरसाइज करो। इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस ना होना। चौथा पॉइंट, 80% रूल। जापान में एक फ्रेज है हारा हाची बू नाम से। इसका मतलब है कि ईट अंटिल यू आर 8 पार्ट्स फुल, यानी जब खाना खाओ तो उतना खाना खाओ कि आपका पेट 80% फुल हो। इतना खाना मत ठूसो अपने पेट में कि आप 100% फुल हो जाए आपका पेट। ओकिनावा में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है जिससे लोगों को याद रहता है कि वो 80% फुल होने के बाद खाना खाना रोक दे। 4th सेंचुरी BC में आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ कहा गया है कि आप अपने पेट को 1/3 लिक्विड से फिलअप करो, 1/3 खाने से, और बाकी 1/3 को खाली छोड़ दो। जनरली
खाना कम खाने के यहाँ पर प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फास्ट करना ऑलमोस्ट हर धर्म या कल्चर का हिस्सा रहा है सदियों से। हिंदूज नवरात्रि में फास्ट करते हैं, मुस्लिम्स रमजान में फास्ट करते हैं और कुछ क्रिश्चियंस ईस्टर से पहले भी फास्ट करते हैं। अब साइंटिस्ट ने पाया है कि फास्ट करने के ढेर सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। पिछले साल पब्लिश हुआ ये येल स्कूल का क्लिनिकल ट्रायल। इसमें पाया कि जिन लोगों ने अपनी कैलोरी इंटेक को 14% से कट कर दिया, उन्होंने कई हेल्थ इंप्रूवमेंट्स देखी अपनी लाइफ में। उनका एजिंग का जो पेस था वो धीरे हो गया। सन 1935 में एक साइंटिस्ट क्लाइव मैके ने चूहों के ऊपर एक बड़ी शॉकिंग डिस्कवरी करी। इन्होंने चूहों को काफी कम खाना खिलाया और पाया कि चूहों का जो लाइफ स्पैन है वो 33% बढ़ गया ये करने से। पिछले कई दशकों में ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स ढेर सारे अलग अलग जानवरों पर भी किए गए हैं। वॉर्म्स हो, चूहे हो या बंदर हो, स्पेसिफिक डिटेल्स स्टडी टू स्टडी वेरी करती हैं, लेकिन सभी का कंक्लूजन एक निकलता है। रेगुलरली कम खाना खाने से लाइफ स्पैन 50 से लेकर 300% एक्सटेंड हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्लांट स्लांट। ज्यादातर ब्लू जोन वाले लोगों की जो डाइट है वो प्लांट स्लांट डाइट है। ये एक ऐसी डाइट है जो मोस्टली प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट है। इन ब्लू जोन्स में या तो मीट खाई ही नहीं जाती, या फिर अगर मीट खाई भी जाती है तो बहुत कम मात्रा में खाई जाती है। इन सभी सेंटिनेरियन की डाइट्स में बीन्स की काफी मात्रा देखने को मिलती है, चाहे ये फावा बीन्स हो, ब्लैक बीन्स हो, सोया बीन्स हो या फिर लिटरली दाल हो। ओकिनावा जैसी जगहों पर पोर्क खाया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन ऑन एवरेज ये महीने में सिर्फ 5 बार खाया जाता है। लेकिन इसके अलावा सभी ब्लू जोन्स में होल ग्रेन्स बहुत खाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बहुत खाई जाती हैं और ट्यूबर्स बहुत खाए जाते हैं। ट्यूबर्स कोई भी वो चीज़ें जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गए या आलू हो गए या नट्स या बीन्स। कैलिफोर्निया में जो कम्युनिटी है ब्लू जोन वाली, लोमा लिंडा नाम से, वहाँ के लोग तो फुली वेजिटेरियन हैं और उनमें से कुछ तो वीगन भी है। 2023 में एक एनालिसिस करी गई थी मल्टीपल रिसर्च स्टडीज को एनालाइज करते हुए 1980 से लेकर 2022 के बीच में, जहाँ पर ढेर सारी वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स को देखा गया और कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट बेस्ड डाइट खाने से ढेर सारी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। डायबिटीज, डिमेंशिया, हाई ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन। और डैन ने जो अपनी मेटा एनालिसिस करी प्लांट स्लांट डाइट को लेकर, इन्होंने पाया कि इन 5 ब्लू जोन्स में जिन सेंटिनेरियंस को सर्वे किया गया था उनमें से 95% सेंटिनेरियंस प्लांट बेस्ड डाइट्स खाते हैं। पॉइंट नंबर 6, वाइन एट 5। ये काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। डैन की रिसर्च ने पाया था कि ज्यादातर ब्लू जोन्स में, एक्सेप्ट कैलिफोर्निया वाली ब्लू जोन में, लोग मॉडरेट अमाउंट्स में अल्कोहल पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सार्डिनिया में लोग हर दिन 1 से 2 ग्लास रेड वाइन पीते हैं। अब अगर आप पुराने रिसर्च पेपर्स देखोगे तो ऐसी कई रिसर्च हैं जो बताती हैं कि रेड वाइन पीना मॉडरेशन में हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। इसके पीछे कारण है रेड वाइन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि रेसवेराट्रोल। ये बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाते हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जो शायद अब आउटडेटेड बन चुका है, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च और स्टडीज हमें अब बताती हैं कि थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यानी कि 0 अल्कोहल पीना सबसे ज्यादा हेल्दी है। इसे देखकर पता चलता है कि ज्यादातर ब्लू जोन्स में रहने वाले ये सेंटिनेरियंस लंबी उम्र जी रहे हैं, वाइन पीने की वजह से नहीं, बल्कि वाइन पीने के बावजूद भी। जो रेड वाइन के अंदर बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है रेसवेराट्रोल, वो एक्चुअली में ग्रेप जूस में भी पाया जाता है, और ग्रेप जूस से भी बेहतर ग्रेप्स में भी पाया जाता है। तो इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो सिंपली अंगूर खा लीजिए। पॉइंट नंबर 7, बिलोंग, जिसे कहा जा सकता है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। 263 सेंटिनेरियंस को इंटरव्यू किया गया था और इनमें से हर कोई एक्सेप्ट 5 लोग किसी ना किसी फेथ बेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म में मानते हैं या धर्म में मानते हैं भी या नहीं भी, जरूरी ये है कि आप किसी ना किसी सोशल कम्युनिटी या स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा बने। ये कम्युनिटी आपकी रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकती है, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो आपको एक मकसद दे, शांति दे और जिंदगी में एक पॉजिटिव आउटलुक दे। इस चीज को पाने का एक और तरीका है कि आप कम्युनिटी सर्विस करो, कहीं वॉलंटियर करो, लोगों की मदद करो या फिर चैरिटी करो। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग तब भी आपको मिल सकती है। डैन की रिसर्च ने पाया कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि महीने में 4 बार जो लोग फेथ बेस्ड सर्विसेज अटेंड करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 to 14 ईयर्स से बढ़ जाती है। इमेजिन करके देखो, 14 साल ज्यादा जियोगे बस ये करने से। पॉइंट नंबर 8, लव्ड वंस फर्स्ट। ब्लू जोन्स में मौजूद सेंटिनेरियंस अपनी फैमिली को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखते हैं। या तो ये अपने एजिंग पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के
आसपास के एरिया में रहते हैं या फिर उनके साथ घर में रहते हैं। इसके अलावा ये कमिटेड रहते हैं अपने एक लाइफ पार्टनर के साथ, जिसकी मदद से डैन की रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 साल से बढ़ सकती है। और फिर ये अपना समय और प्यार अपने बच्चों में भी लगाते हैं। फाइनली आते हैं हम आखिरी 9th पॉइंट पर, जो कि है राइट ट्राइब। ओकिनावंस का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो करीब 5 दोस्तों का होता है और ये अपने 5 दोस्तों से जिंदगी भर कमिटेड रहते हैं। ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग ऐसे सोशल सर्कल्स का हिस्सा हैं जो इन हेल्दी बिहेवियर्स को सपोर्ट करते हैं। कई सारे रिसर्च पेपर्स ये दिखाते हैं कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, हैप्पीनेस या लोनलीनेस जैसी चीजें भी कंटेजियस होती हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसे दोस्तों के साथ बना है जो अच्छी आदतों को प्रमोट करता है, गलत आदतों को प्रमोट नहीं करता, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है। हेल्दी बिहेवियर्स को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास के लोग भी उन्हीं हेल्दी बिहेवियर्स को फॉलो कर रहे हो। इस सब को सुनकर एक सवाल आपके मन में उठता होगा, क्या लंबी उम्र जीना इन 5 ब्लू जोन्स के बाहर भी पॉसिबल है? यही सवाल डैन के दिमाग में भी आया था और डैन की राय में एक 6ठी ब्लू जोन इस ग्रुप में जल्दी ही ऐड करी जा सकती है। एक ऐसी ब्लू जोन जहां पर ट्रेडिशनली लोग इतना हेल्दी तरीके से नहीं रहते थे, बल्कि आने वाले टाइम में अपने बदलते बिहेवियर के चलते वो ज़रूर एक नई ब्लू जोन बन सकते हैं। ये जगह है सिंगापुर का देश। डैन का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिंगापुर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑलमोस्ट 25 साल से बढ़ते हुए देखा है। आज के दिन सिंगापुर में रहने वाले लोगों के पास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और हेल्दीएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसके पीछे कारण सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज जो हेल्दी खाने को सब्सिडाइज करती हैं, जंक फूड पर भारी टैक्स लगाती हैं। सरकार की पॉलिसीज वॉकिंग को प्रमोट करती हैं। आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया गया है कि लोग ज्यादा पैदल चले अपनी डेली लाइफ में, और गाड़ियां चलाने के ऊपर और भारी टैक्स लगाया गया है ताकि उसे डिस्करेज किया जा सके। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है सिंगापुर में कि अगर आपके बुजुर्ग माता या पिता आपके घर के 500 यार्ड्स के सर्कल में रहते हैं तो आपको एक टैक्स ब्रेक मिलती है। तो रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है लंबी उम्र जीने के लिए। हो सकता है आप वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमन का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, 120 साल तक जीने के लिए काफी लक की जरूरत पड़े आपको, लेकिन अगर इस वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करोगे तो सेंचुरी तो आसानी से मार ही लोगे। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था ध्रुव राठी की वीडियो के ऊपर, जिसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि आप हेल्दी और वेल्थी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो हेल्दी लाइफ के बारे में बताया, सॉरी वेल्थी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया। और हेल्दी लाइफ इस तरह से हो सकती है, उन्होंने सबसे पहले जो मैंने चीज़ें नोट की हैं उसके अंदर कि आप सबसे ज़्यादा जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, चलें, घूमें फिरें, अपना ऐसा जो सा सर्कल बनाएं कि जिसके साथ आप बैठ के हंसी खुशी रह सकें। उसके बाद फिर आप जो सा खाना है उसको अपने जो सा मिनिमम लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। और इसके बाद मतलब कि आप किसी एक्टिविटी में रहें, ऐसी एक्टिविटी में रहें जहाँ पे आपको जो सी अपनी स्ट्रेस जो सी उसको रिलीज़ कर सकें, मतलब अपनी बातें शेयर कर सकें। ऐसे मतलब कि फ्रेंड सर्कल ही कहते हैं इसको, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रह सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब इबादत करते हैं कोई भी, मतलब जैसे बीइंग अ मुस्लिम तो हम 5 टाइम जो है वो प्रेयर करते हैं। तो उसमें ये होता है बल्कि हम वर्शिप करते हैं अल्लाह ताला के आगे, मतलब सजदा सुजूद होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसमें भी काफ़ी जो है ना इंसान की टेंशन जो है उसको रिलीज़ किया जाता है। और अगर मैं इस्लाम मतलब बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बताऊँ तो इस्लाम में इन सारी चीज़ों को जो है ना बड़ा इंकरेज किया जाता है। और इसमें इस तरह से है कि इस्लाम में ये कहा जाता है कि आप जो सा खाना जो है वो अपने पेट का, मतलब आपको अगर 1 रोटी की भूख लगी हुई है ना तो आप हाफ खाएं, उसके बाद आप ज़मीन पे बैठ के खाएं और जो है अपनी ये राइट लेग जो है उसको अपने पेट के साथ लगा लें ताकि आपको ज़्यादा भूख फील ना हो। उसके बाद में इस्लाम में ये भी होता है, फिर उसके बाद ये भी होता है कि आप जो है वो एक नमाज़ पढ़ें, मतलब नमाज़ पढ़ने में आपको काफ़ी मतलब कि जो है ना वो पीस फील होता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों से जो है ना आपकी जो सी लाइफ है उसको, उस लाइफ का जो सा सर्कल है वो बढ़ सकता है। इससे जो सी आपकी लाइफ है ना इसकी जो मुद्दत है वो बढ़ सकती है। तो आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट, मतलब कि इंसान सोचता तो अच्छे के लिए है, तो इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। और उसके अलावा अल्कोहल की बात की गई थी जो मुझे सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि अल्कोहल जो है उसको किसी भी स्टडी में, किसी भी साइंटिफिक स्टडी के अंदर जो है ना वो उसको इनकरेज नहीं किया गया बल्कि डिस्करेज किया जाता है अल्कोहल को। वो कहते हैं कि अल्कोहल पीने से जो है ना इंसान की जो सी फिजिकल हेल्थ होती है ना उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि आपकी किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद आपको और भी मतलब काफ़ी चीज़ें इसके साथ आती हैं। तो इस्लाम में तो वैसे ही हराम है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं पी अल्कोहल। तो मेरे काफ़ी जो फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग हैं उन्होंने भी कभी
कभी नहीं पी। तो अल्कोहल का पॉइंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बाकी जो है वो काफ़ी पॉइंट अच्छे थे। तो डैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये बल्कि ये चीज़ें जो सी है ना अपनी लाइफ के अंदर आप भी इंप्लीमेंट कीजिएगा अगर आप अभी तक देख रहे हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपकी मोड़ बढ़ जाएगी। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।